हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू IMJ मैथमेटिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 का अपन स्टार्टअप करेंगे। पिछले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 में जो अपने पास इम्पोर्टेंट शेप्स थी, जो डायग्राम थे, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज है हम उस 8 चैप्टर के में दिया क्या है, ये उन डायग्राम का यूज़ कैसे करता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो लेट्स सपोज एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले बात करते हैं एरिया अंडर द कर्व, यानी किसी भी कर्व के अंडर में एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय इंटीग्रल। तो सपोज किया, लेट्स सपोज x एक्सिस, y एक्सिस एंड x डैश एंड y डैश। तो सपोज कर लिया मेरे पास कोई ये कर्व है, मैंने यहाँ से ये कर्व जो है वो बाउंडेड है x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। ये इसके अंदर कर्व बाउंडेड है। अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है, जो ये एरिया यहाँ से पूरा जो अपने यहाँ पे शेडेड कर रखा है x इक्वल टू a टू b। तो जब भी अपन एरिया किसी भी कर्व का फाइंड आउट करेंगे तो विथ जिस x के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में, जिस एक्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में अपन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। और वैसे एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम अपन क्या करते हैं, उस जो एरिया होता है उसके स्मॉल पार्ट्स करते हैं। क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स करते हैं। सपोज कर लिया मैंने स्मॉल पार्ट्स कर लिया, एक यहाँ स्मॉल पार्ट्स है, तो मैं इस स्मॉल पार्ट्स को लेके चल रहा हूँ, फिर अपन पूरे कर्व की बात करेंगे। तो लेट्स सपोज ये स्मॉल पार्ट्स है, इसकी जो हाइट है वो तो सपोज कर लेता हूँ y है, और ये y इक्वल टू fx कर्व है अपने पास, और ये जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसको मैं dx सपोज कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, dx। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या आ जाएगा, ये रेक्टेंगल है तो क्या होता है, हाइट इंटू लंबाई गुना चौड़ाई, जो बोलते हैं उसको हाइट इंटू विड्थ। तो इसकी हाइट कितनी है y, चौड़ाई कितनी है dx, विड्थ कितनी tx। तो ये किसका हो जाएगा इसका, तो अपने पास बात करेंगे तो मैं a टू b बात करूँगा तो लिमिट्स हो जाएगी a टू b। एंड कंडीशन क्या थी, एरिया क्या था इसका, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है इसकी y, विड्थ कितनी है dx, तो y dx। अपन इसकी बात कर रहे थे, ये तो dx था, तो अपन यहाँ से लेके यहाँ बात करेंगे तो लिमिट से a टू b, एरिया वही होगा y dx। अब वैल्यू ऑफ y इज गिवन fx, देन वी कैन राइट लिमिट a टू b fx dx। तो ये हो गया एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व की कंडीशन आती है। अब सबसे पहली बात, जिस एक्सिस के अकॉर्डिंग आप फाइंड आउट कर रहे हो उस एक्सिस के हमेशा वर्टिकल ये दो लाइनें हमेशा ड्रॉ करते हैं, शो करते हैं। उससे पता चलता है कि आप कौन से एक्सिस के विद रेस्पेक्ट टू एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, है ना। तो यहाँ से ये क्लियर होता है। अब इसी एक्सिस को मैं वाई एक्सिस पे ड्रॉ कर दूँ, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूँगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू a। तो ये कर्व क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एफ आई हो जाएगा, और y इज इक्वल टू a टू y इज इक्वल टू b हो जाएगी। y एक्सिस है, ये y, ये x डैश, ये y डैश। ये एरिया निकाला था अपन, बात किसी करेंगे, अब इसकी करेंगे y एक्सिस की। तो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा dy, और इसकी यहाँ से लेंथ कितनी हो जाएगी x। तो इसका एरिया क्या बन जाएगा, लिमिट्स इंटीग्रल a टू b x dy। क्यों, लिमिट्स किसकी है, y की, जिसकी लिमिट्स होगी उसी का फंक्शन होगा। सबसे पहले माइंड में ये सेट कर लो। x की वैल्यू क्या है fi, तो a टू b fy dy। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करने का तरीका हो जाएगा। तो ये नॉर्मल से एरिया फाइंड आउट करने का थोड़ा तरीका था कि अपन समझ लेते हैं ये लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन पर, उससे सारा मैटर अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो हम लोगों ने पढ़ा है एरिया ऑफ सर्किल।
एरिया ऑफ सर्किल आप लोगों ने सबने पढ़ा है, विथ रेडियस आर, विथ रेडियस आर। तो मैं अब यही बात कर रहा हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर, क्या जानते हो, पाई आर स्क्वायर जानते हैं। बट ये आया कैसे, ये यूज ऑफ इंटीग्रल का करके, यूज करके ये कैसे एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए एरिया ऑफ फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल ये है, फाइंड करना है। और मैं अपने को पता चल गया, अपन छोटी क्लास में पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर होता है विथ रेडियस आर, एंड रेडियस ए होगी तो ये पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसका डायग्राम, ये सर्किल है, सर्किल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में है, इन क्वेश्चनों के सबसे पहले डायग्राम बनेंगे। यदि आपको डायग्राम नहीं आता तो आप क्वेश्चन को कर नहीं सकते, रटने की बात अलग है। तो पहले बोल रहा हूँ डायग्राम आप आराम से समझिए। डायग्राम को समझने के लिए मैंने पीछे वीडियो डाला हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वो ज़रूर देखें। उसके बिना ये एक्सरसाइज नहीं होगी, वो वीडियो को पूरा देखिए, इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है। ये सेंटर क्या था इसका, सेंटर बताया था मैंने 0 0, और रेडियस क्या है इसकी आर, आर स्क्वायर नहीं आर होती है। अब इसका अपन डायग्राम बनाते हैं, ये इसका डायग्राम रहा, ये इसका डायग्राम बना दिया, एक्स एक्सिस ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये ओरिजिन। ये रेडियस सर्किल हो गई आर कोमा 0, ये 0 कोमा आर, ये माइनस आर कोमा 0, ये 0 माइनस आर। अब मैंने बोला एरिया ऑफ सर्किल निकालना है, इसका मतलब एरिया पूरे सर्किल निकालना है, इसका मतलब 1 2 3 4 चारों कोऑर्डिनेट के निकालने। तो मैंने जब बोला था कि जब चारों कोऑर्डिनेट के निकाल रहे हो तो इसका मतलब किसी एक कोऑर्डिनेट का निकालो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यही करना है। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकालते हैं। अब बात करते हैं कि सर फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो दोनों एक्सिस पर है, एक्स पर भी है वाई पर भी है, तो किससे निकालें। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप जिसकी इच्छा हो उससे निकाल सकते हो, एक्स एक्स के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हो, वाई एक्स के अकॉर्डिंग में निकाल सकते हो, दोनों से सेम ही आएगा। अपन दोनों से बात करेंगे। तो देखिए अपन इसका एरिया निकालते तो मैं बात करता हूँ ओनली अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस बात करूँगा तो देखिए ये एरिया कहाँ से कहाँ बिटवीन है। तो सबसे पहले ये एरिया यहाँ से स्टार्ट है, जो पैरामीट्रिक था, सॉरी सिमेट्रिक था, ये 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। एक्स एक्स की बात करूँ, लिमिट यूज करूँगा किसकी, एक्स की। तो एक्स क्या है, आर है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, 4 इंटू लिमिट्स 0 टू आर की, यहाँ पे 0 0 होते हैं, एक्स वैल्यू 0 होती है, 0 टू आर ए टू भी, क्यों 0 टू आर एक्स एक्स की है, आर तो एक्सिस के अकॉर्डिंग हो तो क्या होगा, वाई डी एक्स बताया था, क्या बताया था, वाई डी एक्स। और y की वैल्यू क्या है, वो बनेगी अपने कर्व से। कर्व की इक्वेशन क्या है, ये रही, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू लिमिट 0 टू आर, y की वैल्यू क्या आएगी, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। हो गया, अप्लाई कर दीजिए 4, ये फॉर्मूला बताया था आपको, ये फॉर्मूला याद है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, साइन इनवर्स वाला। तो ये फॉर्मूला किसकी इक्वल हो जाएगा, यहाँ से देखो x/2 रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर मतलब आर है तो आर स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर 0 टू आर। लिमिट अप्लाई कीजिए, यहाँ से क्या होगा, आर रखूँगा तो आर स्क्वायर एक्स सीधे रखूँगा तो आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, ये पूरा पार्ट 0। यहाँ बचा आर स्क्वायर, यहाँ आर रखूँगा तो आर अपॉन आर कैंसिल, साइन वर्स 1, साइन वर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, लोअर लिमिट 0 क्यों है 0, यहाँ रखूँगा पूरा 0, तो 2 2 4 कैंसिल, तो ये क्या बच गया πr स्क्वायर। तो ये देखो आपका एरिया ऑफ सर्किल अपन ने प्रूव कर दिया। तो इसी मेथड से आप जब y एक्सिस के अकॉर्डिंग निकालोगे, ये तो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस था,
अब अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस ज्ञात करते हैं। अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस यही सेम प्रोसेस रहेगी, एकदम सेम टू सेम अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस ज्ञात करूँगा तो यहाँ से 0 टू वाई, लिमिट 0 टू आर ही रहेगी। अब अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस बात कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस बात करूँ तो लिमिट वाई की रहेगी, तो यहाँ फंक्शन भी डी वाई का रहेगा, डी वाई के साथ यहाँ एक्स आएगा और एक्स वैल्यू यहाँ से निकालूंगा। अब यहाँ से एक्स वैल्यू निकाल दूंगा तो क्या आएगा, 0 टू आर, एक्स वैल्यू क्या आएगी, रूट वही आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू। इसमें क्या फ़र्क है भाई, फॉर्मूला वही लगेगा, लिमिट्स वही अप्लाई हो रही है, कंडीशन वो कि वही है, सेम टू से कंडीशन भी, रिजल्ट भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सर्किल विथ रेडियस आर। तो ये नॉर्मल तरीका होता है किसी भी कर्व का एरिया फाइंड आउट करना। अपन बात करते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है पैराबोला वाला। कौन सा, पैराबोला का। तो पैराबोला में क्या है, पैराबोला की बात करता हूँ मैं। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला। पैराबोला कौन सा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। फाइंड द एरिया ऑफ पैराबोला बिटवीन लेटस रेक्टम, बिटवीन लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम के बिटवीन जो एरिया होता है वो फाइंड आउट करना है। तो लेटस रेक्टम मैंने बताया था। तो इसका सबसे पहले वही पैराबोला इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ। तो y इज इक्वल टू 4x एक्स एक्सिस पे है, तो ये रही इसकी डायग्राम, y डैश 0, ये इसका डायग्राम था। अब देखिए बिटवीन लेटस रेक्टम, तो मैंने कहा था लेटस रेक्टम होती है वो फोकस से पास होती है, और फोकस के डायग्राम, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, a0। तो फोकस क्या होता है इसका, लेटस रेक्टम का फोकस था a0। यदि जनरल ही अपने पास पैराबोला है तो a0 रहेगा। यदि कुछ 4a की जगह कुछ अलग नंबर्स है, न्यूमेरिकल पार्ट है, कुछ नंबर पार्ट है, तो अपने को निकालना पड़ेगा। वो निकालने का प्रोसेस देखेंगे जो अपन क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल पार्ट आएगा। तो यहाँ से a0 है, तो यहाँ से हो गया a। तो यहाँ से अपन लेटस रेक्टम में फोकस से पास होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a0। ये बोला है इस बिटवीन के एरिया में क्या देखते, मतलब ये पूरा एरिया। तो कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट फाइंड आउट करके मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि ऊपर नीचे हो गए दोनों। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे देखो इसमें वाई एक्सिस पे फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं है अपने पास, तो ओनली अपन एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ही फाइंड आउट कर सकते हैं, वाई अकॉर्डिंग के नहीं। तो यहाँ से देखिए जब अपन एक्सिस के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करूँगा तो यहाँ से क्या होगा, एरिया ऑफ पैराबोला, एरिया ऑफ पैराबोला बाय लेटस रेक्टम, बाय लेटस रेक्टम। तो देखिए इंटीग्रेशन लिमिट्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आता है 0 टू a, क्या होगा y dx। क्यों मैं लिमिट्स एक्सिस की ले रहा हूँ तो dx आएगा। y की वैल्यू यहाँ से आएगी तो क्या आएगी 0 टू a। ये y रूट ट्रांसफर होगा तो क्या आएगा रूट 4ax इंटू dx। रूट 4a कॉन्स्टेंट वैल्यू है, और जो अपने पास dx फंक्शन है उससे भी डिपेंड नहीं है, तो उसको बाहर निकालूंगा तो यहाँ से क्या जाएगा 2 रूट आ जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा, a का रूट नहीं होगा तो ये आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा अपना रूट एक्स और लिमिट 0 टू a dx, और रूट एक्स का अब इंटीग्रल करूँगा तो क्या आएगा 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1, तो 2 रूट a, 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2, तो ऊपर क्या आएगा 2/3, और x की पावर 3/2 लिमिट 0 टू a। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा 4/3 रूट a। अब अप्लाई करूँगा लिमिट्स, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगी, तो अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा a की पावर 3/2 और लोअर लिमिट इज 0, 3/2 और हाफ 2। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 4/3 इंटू a स्क्वायर यूनिट। भाई ये स्क्वायर यूनिट लगाना मत भूलना, क्यों, एरिया है और एरिया हमेशा क्या होता है विथ यूनिट होता है, तो स्क्वायर यूनिट आप लगाना मत भूलना। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ द पैराबोला बिटवीन लेटस रेक्टम।
तो ये नॉर्मल अपन ने 2 एग्जांपल लिए हैं अपने हिसाब से। अब बात करते हैं अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बारे में। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज में देखिए अपने पास दे रखे हैं नॉर्मल सारी बातें एक्सरसाइज के अंदर हम लोग कवर कर लें। इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी को भी कुछ भी डाउट्स हो एग्जांपल के अंदर तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बहुत बता दीजिएगा। और इस यूट्यूब फैमिली को बढ़ाने का काम आप ही कर सकते हैं। जितनी बढ़ाई है उसके लिए धन्यवाद, और कृपया करें और भी इसको आगे बढ़ाते रहें, जैसे मैं भी इंक्रीज होता रहूं, मोटिव होता रहूं। तो देखिए एक्सरसाइज 8.1 से बात करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है, उसका पहला क्वेश्चन है। इसने लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व है। कर्व क्या दे रखा है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सॉरी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x ही लिखा है। द लाइन्स x इक्वल टू 1 and x equal to 4 and x equal to 4 and the x-axis in the first quadrant। ये बोल रहा है भाई देखो कर्व नाम लिया है, ये जो पैराबोला भी बोल सकता है, ये कर्व भी बोल सकता है। कर्व बोले तो अपने को सोचना पड़ेगा ये है किसकी इक्वेशन, और नाम दे देगा तो अपने थोड़ा सा माइंड में रहेगा हाँ ये इसकी डिज़ाइन होती है ऐसी। तो ये ध्यान रखना, कर्व बोले तो आपको खुद को ध्यान सोचना पड़ेगा कि ये इक्वेशन किसकी है, किसका डायग्राम बनेगा। तो इसने बोलते हैं कर्व तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x वाली कंडीशन हमेशा पैराबोला की होती है। मैंने कहा था x जो सिंगल पावर का था उस पर फोकस किया करो। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस, नेगेटिव एक्सिस, जो भी होगा यहाँ x हो तो x पर, y होगा तो y। ये बोल रहा है इस कर्व पे y x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4 के बिटवीन एरिया फाइंड आउट करना है, एंड x एक्सिस में बात करनी है, x एक्सिस के ऊपर एरिया फाइंड आउट करना है और विथ फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। तो इसका डायग्राम बनाओ तो क्या आएगा, इसका डायग्राम आएगा ये, इसका डायग्राम आ गया ये x एक्सिस, ये y डैश ये 0, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये इसका जनरल इक्वेशन होती है, y स्क्वायर टू x इसका हो गया। अब यहाँ देखिए इसने बोला x इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, सपोज अपन सपोज कर सकते हैं x इक्वल टू 1 कहाँ होगा, 4 कहाँ होगा, बस सपोज कर लिया x इक्वल टू 1 सपोज कर लिया यहाँ है, और x इक्वल टू 4 सपोज कर लिया अपने पास यहाँ है। तो ये बोल रहा है इसके जो बिटवीन एरिया है ये फाइंड आउट करना है। अब बोलोगे सर इसमें तो 2 एरिया हो गए, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। तो इसने लास्ट में क्या लिखा था, विथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होगा, ये वाला होगा। कौन सा होगा, ये वाला होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, नीचे वाला नहीं आएगा। इसको वाला खाली ऊपर वाला निकालना है, इसका एक ही है तो किसी से मल्टीप्लाई अपने को करना नहीं है। अब यहाँ से क्या था, x इक्वल टू ये किसके था, x इक्वल टू 1 2 x इक्वल टू 4, x एक्सिस पर है। तो x एक्सिस पर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, अपन इसको लेके चलते हैं, ये लो। अब बस फाइंड कर दो, और कुछ क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, लग देना जो दे रखा वो लिख दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड बिटवीन एरिया द लाइन्स x इक्वल टू 1 2 x इक्वल टू 4 with x axis in first quadrant। अब shaded portion of area of the shaded portion बस निकाल दो। इंटीग्रल लिमिट्स क्या करोगे, 1 to 4 है इसके, ये एरिया किसके बिटवीन आ रहा है, 1 to 4 के। तो भाई अगर लिमिट्स क्या हो जाएगी, 1 to 4 इज इक्वल टू वाई डी एक्स, लिमिट एक्स के लिए तो वाई डी एक्स ही आएगा। वैल्यू ऑफ वाई क्या है यहाँ पे, रूट एक्स, तो लिमिट 1 to 4 लिमिट्स इंटीग्रल क्या हो गया, रूट एक्स डी एक्स। और रूट एक्स इंटीग्रल क्या होता है, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 क्या आ जाएगा, 2/3 रेसिप्रोकल हो जाएगा, और एक्स की पावर 3/2 लिमिट्स हो जाएगी 1 to 4।
अब अप्लाई कर दीजिए लिमिट्स, तो 2/3 अपर लिमिट अप्लाई करूँगा तो 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, यहाँ से क्या होगा 2/3, तो 4 की पावर 3/2, तो 3/2 से पहले 1/2 करो, तो 4 का 1/2 2 की क्यूब 8 और इसका 1 नहीं होगा, तो 8 माइनस 1 7 और 7 2 जा 14/3 स्क्वायर यूनिट, 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 14/3 स्क्वायर यूनिट। तो ये इसकी प्रोसेस रहेगी। तो सबसे पहले डायग्राम बात करेंगे, फिर उसके बाद इसमें लिखना वाला काम होता है, तो ये चीज़ आप मत भूलना। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये लिख रखा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x and line x is equal to 2 and x is equal to 4, x equal to 2 and x equal to 4, and the x-axis in the first quadrant, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा ही है, वही पैराबोला है। तो सबसे पहले y इक्वल टू 4x है, 9x है, तो सबसे पहले इसका अपने डायग्राम पता हो जाना चाहिए, 9 हो 1000 हो कुछ भी अंदर लिया अपने से, इसका डायग्राम बन जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। इसका डायग्राम ये लो, इसका डायग्राम थोड़ा सा बना देते हैं, थोड़ा सा क्यों पूरा ही बनाएंगे, ऐसे बंद नहीं होगा भाई, ऐसा खुलता ही जाएगा। हाँ, अब बोल रहा है x इक्वल टू 2 to 4, x इक्वल टू 2 सपोज कर ले, लेट सपोज x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4, तो यहाँ से x इक्वल टू 2 4 अपने सपोज कर लिया और ये x इक्वल टू 4 हो गया। अब बात कर रहा है कि विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये हुआ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये हो गया। अपन विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस बात करूँगा, क्यों यहाँ पे मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये खाली ओनली x एक्सिस पे शो हो रहा है, इसका एरिया y एक्सिस पे शो नहीं हो रहा। तो बस सेम टू सेम वही गिवन अपने पास, गिवन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x विथ x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 4 विथ x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, with first quadrant, then area of shaded portion क्या हो जाएगा फिर, इंटीग्रल लिमिट 2 to 4 क्या आ जाएगा, y dx ही आएगा, और y की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या आएगा 2 to 4, y की वैल्यू स्क्वायर ट्रांसफर करूँगा तो रूट 9 का रूट 3, तो ये वापस रूट x dx, यहाँ से इसका सोल्व कर लो तो 3 बार इसका क्या होगा, रूट एक्स अभी क्या था, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 क्या बन जाएगा 2/3, और ये क्या बन जाएगा x की पावर 3/2 की लिमिट 2 to 4, ये 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा बाहर 2, अंदर क्या था 4 रखूँगा तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, यहाँ से क्या बन जाएगा 2, 4 की पावर 3/2 1/2 होगा, 1/2 हो जाएगा 2 की क्यूब 8 माइनस यहाँ से 2 की पावर 3, तो पहले 1/2 को रूट 2 की पावर 3, तो बन जाएगा 2√2। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या है 16 माइनस 4√2, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका सेम ही सॉल्यूशन है एज ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है उसके बारे में बात करते हैं। उसमें देखिए क्या है, उसमें ही वही सेम टू सेम यही पैराबोला है, बस पैराबोला का डायग्राम चेंज है, जो कंडीशन है जनरल इक्वेशन है वो चेंज है, ये इस तरह का नहीं है, वो वाई एक्सिस पे बात करेगा। तो वो इस प्रोसेस वो क्या है सेम ही रहेगी, खाली इसका डायग्राम चेंज होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 2 to y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस सेम प्रोसेस वही है, y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट।
तो वो केवल प्रोसेस है, बस करना है क्या है, डायग्राम थोड़ा सा अलग बनना है। तो देखिए यहाँ पे x = 4y है, तो किस पर बनेगा, y एक्सिस बनेगा और कुछ भी नहीं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बनेगा खाली ये y एक्सिस पे, ये लो ऐसा बनेगा, ये y एक्सिस हो गया। ध्यान रखना y = 2 है, तो सपोज के लिए y = 2, तो ये हो गया y = 2, तो यहाँ से डायग्राम y = 4 सपोज के लिए यहाँ है, तो ये y = 4 एंड y एक्सिस दोनों तरफ y एक्सिस है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये होता है। तो ये अपने को एरिया फाइंड आउट करना था, और ये अपने को लाइन ड्रॉ करनी है जो मैंने आपको बताई थी, वर्टिकल लाइन। अब इसमें आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो लिमिट 2 to 4 अकॉर्डिंग टू y एक्सिस फाइंड आउट करेंगे, एक्सिस तो होगा नहीं, तो जो गिवन दे रखा है वो लिख दो पहले, गिवन x² = 4y एंड y = 2 to y = 4 and y axis in the first quadrant, then area of shaded portion limits 2 to 4, अब लिमिट्स किसकी है, y एक्सिस की है, तो क्या आएगा x dy, लिमिट्स के x y की है तो dy होगा, और dy के साथ कौन आता है x, और x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो क्या है ये बताओ, तो लिमिट 2 to 4 x की वैल्यू निकालूंगा तो वही रूट 4y, 4 का √2, तो ये क्या जाएगा √y dy, तो यहाँ से √y का इंटीग्रल क्या होगा 2, √y का इंटीग्रल क्या होगा y की पावर 3/2, y की पावर 3/2 क्या होगा 2/3, और यहाँ से हो जाएगा y की पावर 3/2 लिमिट्स 2 to 4, तो यहाँ से क्या होगा 4/3, यहाँ से चेक करेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो यहाँ से क्या आएगा 4/3, यहाँ से क्या 2 की क्यूब 8 माइनस 2 √2, तो हो जाएगा 2 यहाँ से 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 8 है भाई, 2 कॉमन लेना था तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या जाएगा बाहर हो जाएगा 8/3, 2 कॉमन लोगे तो 8/3, यहाँ का जगह 4 माइनस √2 स्क्वायर यूनिट। तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो सेम ही है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। अब बात करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन का। फोर्थ क्वेश्चन अलग है, अच्छा भी है, तो उसमें बात कीजिए, वो है सारा किस पर, इलिप्स पर। किस पर, इलिप्स पर। अपन ने एक सर्किल पे पढ़ लिए स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जांपल बताए थे, उसके बाद पैराबोला पे पढ़ लिए। अब बात करते हैं इलिप्स पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन, क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो इसने इलिप्स दे रखा है, इलिप्स क्या दे रखा है देखिए, x² / 16 + y² / 9 = 1। बस इतना दे रखा है। इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट कीजिए, टोटल एरिया। एरिया बोल दे इसका मतलब सारा एरिया, ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला थी, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल देता तो फर्स्ट 2 क्वाड्रेंट तो दोनों क्वाड्रेंट, इसने बोला एरिया, तो टोटल एरिया पूछा है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप बात करोगे इसका डायग्राम बनेगा किसे, मैंने इसके 2 डायग्राम बताए थे आपको। यहाँ पे डिपेंड करेगा ये एक्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखो, इसको इसकी मेन इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन क्या थी वो लिखो पहले। जनरल इक्वेशन क्या थी इसकी, जनरल इक्वेशन क्या बताई थी मैंने, x² / a² + y² / b² = 1। ये डिपेंड करता था इस पर, a बड़ा या b। तो इसको स्क्वायर में चेंज करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा, x² / 4 का स्क्वायर + y² / 3 का स्क्वायर = 1। तो बड़ा कौन, a। तो यहाँ से क्या कहा, a > b हो गया, a > b हो गया। तो a > b हो गया तो बस काम हो गया अपने पास। a बड़ा है, a किसके नीचे होता है, एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये एक्सिस ये हो जाएगा, तो इसको अपन बोलते हैं पड़ा अंडा, अपनी भाषा में बोल देते हैं पड़ा अंडा। ये लो, थोड़ा सा है तो सही नहीं, तो देखो कोशिश करके बना रहे हैं, आप बनाना सही से, ठीक है। तो x y x डैश एंड y डैश 0। तो x की वैल्यू a है, तो a की वैल्यू अब कितनी होगी, 4 हो गई, 16 था 4 हो गई a की वैल्यू, और a क्या था एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये एक्सिस वाला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 4 कोण 0,
और यहाँ से -4,0। बी की वैल्यू 3 है तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये किसी कोऑर्डिनेट का 0 3 और इससे कोऑर्डिनेट 0 -3, तो ये हो गया ए बी सी डी, ये हो जाएगा। अब इसका अपने को टोटल एरिया निकालना है, इसका टोटल एरिया। तो मैं बात करूँगा सिंगल क्वाड्रेंट फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँगा तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस काम करूँगा। तो विद रेस्पेक्ट टू बात करूँगा तो एक्सिस के अकॉर्डिंग की बात होगी सारी। और इसके क्वाड्रेंट कितने 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई बाई 4। तो इसको क्या लिखूँगा मैं, तो देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ इलिप्स इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ OABO पूरा कंप्लीट एरिया होता है ना, OABO। तो यहाँ से देखिए ये 4 इंटू एरिया ऑफ OABO, तो 4 इंटू OABO का विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस बात कर रहा हूँ, तो लिमिट्स हो गए 0 to 4 की उससे कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, तो 0 to 4, तो लिमिट्स हो गए 0 to 4। यहाँ से देखिए 0 to 4 लिमिट्स हो गई। अब बात करूँगा तो y dx लिमिट है तो y dx ही आएगा। अब y की वैल्यू यहाँ से निकालनी है अपने को। y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगी, देखो 4 इंटू 0 to 4, मैं ऊपर ही निकालता हूँ। तो y की वैल्यू निकालोगे, सबसे पहले इसको ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से क्या आएगा y² / 9 इक्वल टू 1 - x² / 16। इसको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 16 - x² / 16। ठीक है। अब यहाँ से क्या करो 9 को ट्रांसफ़र करोगे तो यहाँ से क्या होगा 9/16 और अंदर क्या आ जाएगा 16 - x²। किसी को डाउट, ये 9 इधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, तो यहाँ से क्या हो गया ये y² / 9 के इक्वल है, तो 9/16 16 - x²। फिर स्क्वायर ट्रांसफ़र किया तो इसका क्या होगा रूट होगा, तो रूट किस में बदल जाएगा 3/4, तो ये आ जाएगा रूट अंदर आ जाएगा 16 - x²। तो ये हो जाएगा इसकी y की वैल्यू 3/4 क्या आ जाएगी 3/4 रूट 16 - x² इंटू dx। ये लो 4 से 4 कैंसिल, बाहर कितना आ गया 3। इंटीग्रल क्या होगा 0 to 4 और ये इंटीग्रल है अपने पास 16 - x² इंटू dx। ये फॉर्मूला अभी बताया था 1 - x² वाला, अप्लाई कीजिए। 1 - x² वाला क्या होता था x/2 रूट 16 - x² प्लस a²/2। a²/2 मतलब यहाँ पे स्क्वायर है, a क्या है 4 होगा, ये तो 4 का स्क्वायर ही होगा, तो 16/2 साइन इनवर्स x/a की वैल्यू कितनी है 4, तो लिमिट हो जाएगी 0 to 4। अप्लाई करूँगा लिमिट, तो यहाँ से क्या होगा 4 किया तो 4 का स्क्वायर 16, ये 0 हो जाएगा पूरा। यहाँ पे 16/2 इसका मतलब 8, यहाँ पे लिखा 4/4 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2। 0 पे ये 0 ये भी 0, काम खत्म। तो यहाँ से अप्लाई कर दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा 2 4 टाइप कर जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 12 π² यूनिट, तो ये होगा 12 π² यूनिट। तो इसका आंसर आ जाएगा 12 π। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 तक अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होंगे उनकी बातें अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब फैमिली को आप बढ़ाइएगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें। धन्यवाद।